अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों और मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू माय चैनल AF वर्ल्ड बाय आफरीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरे घर का व्यू है, मॉर्निंग व्यू। मेरे घर में ये बेल खूबसूरत लगी हुई है, जो इसके अंदर चिड़ियों का बहुत सारा घोंसला बना हुआ है और इसमें चिड़ियों की बहुत चहचहाट सुबह के वक्त बहुत ही खूबसूरत लगती है। सो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये मॉर्निंग का व्यू शेयर करूं। और ये बादल देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो मैंने आपके लिए एक क्लिप कैप्चर की है और अपने व्लॉग में से शामिल किया है। ये ग्रीनरी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आज मैंने सोचा कि मैं आपके सामने अपनी कुछ रेसिपी शेयर करूं और कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में आपको बताऊं। हेल्दी लाइफस्टाइल जो है लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो हर किसी को अडॉप्ट ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, बूढ़े, बच्चे, कोई भी हो। ख़ास तौर से हम ख़वातीन को ये ज़रूर अपनी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हमें हमारी सेहत को अच्छा रखती है, हमें इस लायक बनाती है कि हम अपने घर को बहुत अच्छी तरह से के तरीके से देख सकें। हेल्दी लाइफस्टाइल से मुराद ये है कि हम अपनी लाइफ को ना सिर्फ हेल्थ के हिसाब से, बल्कि उसमें अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के तरीक़ों को जोड़ दें तो हमारी लाइफ और भी बेहतरीन हो जाएगी। जैसे हम खाने पीने के तरीक़ों को अपना लें, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना कभी भी भर पेट के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इंसान का जो सबसे बदतरीन बर्तन है उसका पेट है, जो कभी भरता ही नहीं। हमें अपने पेट के 3 हिस्से को इस तरह से समझना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हमारे पेट के 3 हिस्से हैं, यानी एक से हमारा खाना भरा हो, एक में हमारा पानी का हिसाब किताब हो और तीसरा जो है हमें उसे खाली रखना चाहिए, ताकि हम एक्टिव रहें। अगर हम इस तरह से खाना खाते हैं तो ये हमारे ऊपर बहुत असरअंदाज होता है कि हम पूरा भर पेट पूरा ना भर लें या फिर पूरा खाना और पानी ना भर लें। मतलब तीनों को हम बैलेंस लेके चलेंगे तो हम बहुत ही लाइट फील करेंगे। इसी तरह से हमें अपने खाने में अच्छी ग़िज़ाएँ शामिल करना चाहिए, जैसे दूध है, वेजिटेबल्स हैं और खजूरें हैं, और सुन्नत और कुरान में जिन चीज़ों का ज़िक्र किया गया है उनको ज़रूर मतलब सेहत के लिए और अच्छी तरीके से अपने डाइट में शामिल करना चाहिए, ताकि हमारी सेहत और अच्छी और बेहतरीन हो सके। सब्ज़ियाँ जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनमें कई तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें अपने सप्लीमेंट्स लेने के बावजूद भी नहीं मिल सकते, जो हमें सब्ज़ियों से मिल सकते हैं। उसी तरह से हमें अपने पानी पीने के अंदाज़ को भी चेंज करना चाहिए। पानी हमें हमेशा बैठकर पीना चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़ के पीना चाहिए, 3 हिस्सों में पीना चाहिए और अल्लाह का शुक्र करना चाहिए पानी पीने के बाद। पानी को हमेशा देख के पीना चाहिए। सारी सुन्नतें हैं जो उन्होंने हमें बताई। इसी तरह से हमें सोने के भी प्रिंसिपल्स को सुन्नत के हिसाब से ज़रूर फॉलो करना चाहिए, यानी हमें जल्द से जल्द सोना चाहिए और जल्द उठना चाहिए, यानी अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज़। इससे हमारी सेहत जो है बहुत अच्छी रहती है। हमें ऐसा नहीं हो कि हम सोते वक्त जो है मोबाइल चलाएं और स्क्रॉलिंग करते रहें, जिसकी वजह से हमारी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़े, क्योंकि इसके अंदर जो रेज़ होती हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर बहुत बुरा इफ़ेक्ट डालती हैं, आँखों पर और बॉडी के ऊपर। तो हमें जल्द सोना चाहिए। ये सब कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। यहाँ देखें, मैंने इसी के लिए एक अच्छी रेसिपी अपने व्लॉग में डाली है, जो कि बहुत ही हेल्दी है और न्यूट्रिशियस है, जो बच्चों को बहुत पसंद आएगी। ये तुरई और चने की दाल की सब्ज़ी है, दाल टाइप की सब्ज़ी है, जो मैंने पहले दालों को बॉईल कर लिया और तुरई को इस तरह से काट लिया। फिर मैंने उसको कुकर में बॉईल करने के बाद दाल को इस तुरई में मिला दिया। ये मैंने अपने किचन को कुछ सफाई की थी, और साफ़ सुथरा करने के बाद जो है आपको माइंड में पीसफुल लगता है, खाना बनाने में भी अच्छी वाइब्स आती हैं और आप अच्छी तरीके से अपने खाने को दिल लगा के बनाते हैं। तो मैंने इस सब्ज़ी को बनाने के लिए सबसे पहले जो है प्याज को फ्राई किया अच्छी तरीके से। जब मेरी प्याज फ्राई हो, खाना बनाते वक्त हमें आँच का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए, किस वक्त कम करना है, किस वक्त मीडियम करना है, किस वक्त हाई उस पर फ्लेम को रखना है। तो ये सब ध्यान रखना चाहिए, इससे खाने में बहुत जायका भी आता है।
ये प्याज़ों को फ्राई करने के बाद मैंने मसाला बनाया हुआ था, और ये मेरी दाल जो है बॉयल हो चुकी थी, इसको मैंने अलग कर लिया। दाल इतनी बॉयल होनी चाहिए कि वो गल भी जाए और खड़ी भी रहे। फिर मैंने इस प्याज में मसाला डाल दिया, जिसमें मैंने अदरक, लहसुन, लाल मिर्चें और पिसा हुआ ज़ीरा और हल्दी डाल के इसको भून लिया थोड़ा सा। और भूनने के बाद फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के भूना, और भूनने के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा टमाटर ऐड कर दिया। देखिए यहाँ पे मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है। टमाटर डालने से इसका जायका और अच्छा होगा, और सब्जियों का अलग ही टेस्ट और फ्लेवर होता है, और इससे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है कि जितनी हो सके हम दालें सब्जियां क्वांटिटी में यूज़ करें, क्योंकि इसमें मौजूद सारे न्यूट्रिशन हमें अपनी डाइट में मिल जाते हैं। हमें बाहर से सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर हम हेल्दी खाना बनाएं तो ये हेल्दी लाइफस्टाइल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमारे खाने में बहुत ज़्यादा तेल मसाले ना हों, लाइट हो, वेजीज़ और फ्रूट्स का अच्छा इस्तेमाल हो, और दालें हों। इस तरह से ये सारी चीज़ें अगर हम अपने बच्चों को खिलाते हैं तो उनकी सेहत पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। देखिए अब मसालों में मसाला भुनने के बाद मैंने इसके अंदर तुरई डाल दी है, और उसको अच्छी तरीके से भून लिया है, सो दैट उसका थोड़ा सा पानी भी जो है उसमें वो हो जाए, भुन जाए अच्छी तरीके से, और उसके अंदर की थोड़ी सी मसालों के साथ अच्छी स्मेल उसके अंदर आए। यूजुअली बच्चों को आप तुरई खिलाइए तो उनको तुरई पसंद नहीं आती है, लेकिन जब आप इस तरह से खिलाएंगे ना तो आपको वो दाल भी बच्चों को आपको पसंद करेंगे, और ये तुरई भी उन्हें बहुत पसंद आएगी। आप ज़रूर ट्राई करके बनाइएगा, और जब आप बनाएं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसी रेसिपी लगी। देखें फिर मैंने उसके बाद उसमें थोड़ी देर दाल डाल दी, अपनी सारी दालें डाल दी, और दाल डालने के बाद मैंने थोड़ा दाल को भी इसके अंदर चला के भून लिया है, हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं। और इसके बाद इसमें पानी ऐड किया है ताकि ये दाल जैसी कंसिस्टेंसी इसकी गाढ़ी रहे, और इसके अंदर वो भी रहे। फिर मैंने स्लो आंच पे इसको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत मोहब्बत से इसको पकाया है, क्योंकि ये बच्चों को बहुत पसंद आती है, इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब इसके अंदर मैंने धनिया और मोटी वाली मिर्चें डाल के ऊपर से गार्निश कर दी। ये शाम का व्यू देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, माशाल्लाह से। अल्लाह की क्या कुदरत है कि आसमान में देखें कितने डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं। आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।